समझते चलिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है एक आध गो आता है। एक्स अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। किस अक्ष पे? एक्स अक्ष पे। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो जिससे एक पॉइंट ये होगा 2 - 5, ठीक है, और एक पॉइंट क्या है ये -2 और 9। तो ये दोनों क्या है? समदूरस्थ है। तो इस पॉइंट को P मान लो, इस पॉइंट को Q मान लो, ठीक है, इस पॉइंट को O मान लो। तो PO पॉइंट OQ पॉइंट क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हुआ कि इक्वल है। क्या है? इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि PO इक्वल टू क्या है? OQ। बात समझे? PO और OQ इक्वल है। लेकिन भाई एक्स एक्सिस पे है, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस का भी तो कुछ पॉइंट होगा, और ये क्लियर क्या है? एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस तो एक्स ही होगा। लेकिन आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, तो ये y कितना हो जाएगा? 0। मैं ये क्वेश्चन इसलिए समझा के अभी बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोल सकता था y एक्सिस से भी समदूरस्थ है। बात समझे कि नहीं? तो y एक्सिस से समदूरस्थ रहता तो ऐसे लेते हैं और ऐसे से पॉइंट लेते हैं। तो y x लेते हैं यहाँ पे 0 और y ले लेते हैं y। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस चीज को समझिए, क्लियर है? अब चलिए, तो x का मान निकालना है ना, तो चलते हैं। अब हमको OP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो क्या लगेगा? इसको x1 और y1 मान लीजिए, और इसको दूरी सूत्र से क्या होता है आप जानते ही है, क्या होता है? x में से x को घटाते हैं y में से, तो इस x1 में से x को घटाएंगे और इस y1 में से इस y को। तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? x और y। तो चलिए लेते हैं x1 - x का होल स्क्वायर और y1 - y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत दूरी सूत्र लिखने में? दूरी सूत्र सबसे आसान है, रटना नहीं है। x में से x को घटाना है, y में से y को घटाना है। जिस 2 पॉइंट का हमको निकालना है, हमको ये 2 पॉइंट का निकालना है, तो इसके x में से इसके x को घटाएंगे, इसके y में से इसके y को। अब आइए OQ ये हुआ ना, तो इसके x में से इसके x को घटाएंगे और इसके y में से इसके y को घटाएंगे। अच्छा, लिखने का क्रम तुम बदल सकते हो, माने इसमें से इसको घटाना घटा सकते हो, इसके y में से इसको घटाना घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलिए मान डालिए। x1 का मान कितना है? 2। x का वैल्यू कितना है? x ही है, प्लस y1 का वैल्यू कितना है? y1 -5 माइनस y का वैल्यू कितना है? 0। स्क्वायर रूट डाल दीजिए। x का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू कितना है? -2, तो -2 फिर बड़ा करके स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू कितना है? और y2 का वैल्यू -9। चलिए अब चलिए इसको तोड़िए। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट -5 का होल स्क्वायर। चलो रहने दो, यहाँ देखो x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। मैं एक काम कर रहा हूँ, दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट घट जाएगा। वर्ग करने का मतलब ये होता है कि अगर a स्क्वायर इस पे हमने कर दिया तो a बचेगा, यानी कि स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। बात समझे? तो यहाँ वर्ग कर दिए तो स्क्वायर रूट हटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, तो यहाँ पे बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर। अब मैं इस -5 के स्क्वायर को डायरेक्ट में लिख देता हूँ 25। कोई दिक्कत? अब आइए, यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 81। कोई समस्या है तो बता दीजिए, नहीं ना। अब चलिए, ये a - b का होल स्क्वायर टूटेगा और ये a + b का होल स्क्वायर टूटेगा। तो चलिए, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर x स्क्वायर -2ab। 2 तो फॉर्मूला वाला, ये 2 a का 2 दूनी 4 और b का x, तो 4x। कोई दिक्कत? साइड से करके दिखलाऊं क्या? आता माजी सटकली, हमको नहीं अटकली, तू वाला बात नहीं हो रहा ना। हाँ, तो आते चलिए, कर दो भैया साइड से। प्लस 25 बराबर, यहाँ भी देखो a + b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2x और 2 4x प्लस 81। अब देखिए, ये x स्क्वायर भी प्लस में, ये x स्क्वायर भी प्लस में, इसे x स्क्वायर को इधर ले जाओ, ये इस x स्क्वायर को इधर लाओ, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। कोई दिक्कत?
अब इधर प्लस 4x इधर माइनस 4x, ये नहीं कटेगा ये जुड़ेगा क्योंकि ये जुड़ेगा, या तो इधर भेजोगे तो कुछ और होगा, इधर होगा कुछ और होगा, लेकिन इसको छोटा करते हैं। माइनस 4x इधर बचा, अब 25 और 4 प्लस 29 होगा, कोई दिक्कत? अब इधर देखो 81 और 4 50 85 प्लस 4x हो गया। अब देखो इस 4x को इधर ले जाओ और इस 29 को इधर ले जाओ, ले जाए? चलिए ले चलते हैं। माइनस 4x, इस 4x को इधर लाएंगे तो माइनस 4x बराबर 85 तो है ही इधर, 85 प्लस इस 29 को इधर ले जाइए तो माइनस 29, तो कितना होगा माइनस 8x, कितना होगा इसको घटाएंगे तो 85 में से 29, 15 में से 9 हो गया 6, ये हो गया 7 में से 2 हो गया 56, x बराबर हो गया 56। अब मैं माइनस 8 को इधर ले जा रहा हूँ, 8 7 56, x बराबर क्या बचा माइनस 7। तो ये किस पॉइंट माइनस 7 और 0 से ये दोनों पॉइंट समदूरस्थ है, बात समझे? माइनस 7 और 0 अगर जहां पे होगा इस पॉइंट से ये क्या है, समदूरस्थ है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट यहीं पे था, x और 0 यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।